एक ऐसे गुप्त समाज की कल्पना करें जो इतना शक्तिशाली और रहस्यमय हो कि उसके अस्तित्व के बारे में 2000 से ज्यादा सालों से लोगों को बताया जा रहा हो। यह 9 अज्ञात लोगों की कहानी है जो महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक शीर्षगुप्त गुप्त समूह है। उनका मिशन प्राचीन भारत के सबसे खतरनाक और मूल्यवान ज्ञान की रक्षा करना। ये लोग कौन थे? उन्होंने किस ज्ञान की रक्षा की? यह समूह सदियों तक कैसे छिपा रहा? आज वे कहाँ हैं? इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक के दिल की यात्रा पर मेरे साथ जुड़े, जहाँ तथ्य और किंवदंती धुंधली हो जाती है और सत्य की खोज हमें अतीत की छाया में ले जाती है। विजय से विवेक तक एक गुप्त व्यवस्था का जन्म। सम्राट अशोक, जो कभी अपनी क्रूर विजयों के लिए जाने जाते थे, भीषण कलिंग युद्ध के बाद एक गहरा परिवर्तन से गुजरे जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। वे खंडहरों के बीच चले गए, अपने कार्यों का भार महसूस करते हुए। अपने आसपास जो भयावहता और दर्द उन्होंने देखा, उसने उनके अंदर कुछ गहरा बदलाव ला दिया। युद्ध के नरसंहार से त्रस्त होकर उन्होंने सैन्य अभियान छोड़ दिए और धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से शांति और धार्मिकता को बढ़ावा देने का फैसला किया। अशोक को एहसास हो गया था कि प्राचीन भारत ने इतना ज्ञान इकट्ठा कर रखा था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो तबाही मच सकती है। इसलिए इस ज्ञान की रक्षा के लिए उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों का गठन किया, एक गुप्त भाईचारा जिसे मानवता के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। इन रहस्यों में ऐसे विषय छिपे हुए थे जिन्हें बहुत विवादास्पद, बहुत रहस्यमय और आम विद्वानों के लिए वर्जित माना जाता था। निषिद्ध ज्ञान के संरक्षक गुप्त समाज की शपथ। इस समाज का गठन एक ही मिशन के साथ किया गया था, जितना संभव हो सके उतना वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित रखना। केवल इन 9 लोगों को ही अपने अपने विषयों में वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन और विकास करने की अनुमति थी। अशोक को डर था कि अगर ऐसा उन्नत ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध हो जाए तो इसका इस्तेमाल विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस अमूल्य ज्ञान को संरक्षित करने के लिए 9 सदस्यों में से प्रत्येक को अपने विषयों से संबंधित एक पुस्तक बनाने, उसे अद्यतन करने और संशोधित करने का काम सौंपा गया था। निरंतर अद्यतन और संशोधन ने सुनिश्चित किया कि ज्ञान प्रासंगिक और अत्याधुनिक बना रहे। जब 9 में से कोई मृत्यु, बीमारी या इस्तीफे जैसी परिस्थितियों के कारण आगे नहीं बढ़ सकता था, तो सावधानी से चुना गया उत्तराधिकारी पदभार संभालता था। इस प्रकार समाज में हमेशा 9 सदस्य होते थे। ऐसा माना जाता है कि 9 अज्ञात पुरुषों का यह समाज आज तक कायम है। उनके रहस्य और ज्ञान पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, हमेशा संरक्षित हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त पुस्तकें 9 के रहस्यों को उजागर करना। अब जबकि हमने इस रहस्यमयी समाज की उत्पत्ति और उद्देश्य का पता लगा लिया है, तो ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है, वे किस तरह के ज्ञान की रक्षा करने की इतनी बेताबी से कोशिश कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि 9 अज्ञात पुरुष निम्नलिखित विषयों पर काम कर रहे थे। फिजियोलॉजी, मानव शरीर के रहस्यों को उजागर करते हुए इसने द टच ऑफ डेथ नामक घातक तकनीक को समझाया, जिसमें किसी को छूने मात्र से मारने के लिए तंत्रिका आवेग को उलटना शामिल है। अफवाह है कि इस पुस्तक से लीक होने के कारण जूडो की मार्शल आर्ट का निर्माण हुआ। संचार के उन्नत तरीकों की खोज करते हुए इसने ऐसे ज्ञान का संकेत दिया जो स्थलीय और परग्रही दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ था। इससे पता चलता है कि 9 अज्ञात लोगों को ब्रह्मांड की गहरी समझ थी और वे हमारी दुनिया से परे के प्राणियों के बारे में जानते थे।